ये एची एनिमे लिटरली एक स्लेव बाय चॉइस के बारे में है जो नमकीन पसीना बहाता है और इनाम के तौर पे मीठे रसगुल्ले खाता है। It should have been me! करने से पहले क्या तुमने एची एनिमेस देखे हैं? वही हाई स्कूल डीएक्सटी जैसे एनिमे। और अगर तुम्हें नहीं पता एची एनिमे क्या है और ना ही तुमने हाई स्कूल डीएक्सटी देखा है, तो एची एनिमेस वो एनिमेस है जिनमें ना तो तुम्हें भगवान जाने कौन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पैदा हुए ऐसे लाइट रेस मिलेंगे और ना ही ये आई ट्रैकिंग वाले मिस्ट क्लाउड्स मिलेंगे जो वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पे मेरा आंख गलती से चला जाता है। बट ये हेंटाई नहीं है, ये अभी भी एनिमे है, बस थोड़ा ज्यादा लूवेड, जिसमें तुम आराम से टुनटुन मौसी के लड्डू देख सकते हो। पर एची एनिमेस में एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरी। आफ्टर ऑल इन एनिमेस की टारगेट ऑडियंस वो है जिन्हें चटपटी चाट नहीं गर्मा गर्म मीठे रसगुल्ले पसंद है। एंड सरप्राइज, मुझे भी रसगुल्ले पसंद है। एंड ऐसा रसगुल्ला लेवर अगर मुझे 12 एपिसोड वाली एची एनिमे देखनी होंगे जो लगभग 4.5 घंटे की है विद मीडियोकर स्टोरी जिसमें देखने लायक बस टुनटुन मौसी के लड्डू हैं, तो उससे बढ़िया मैं 19 मिनट के हेंटाई ना देख लूं या फिर सीधा इनकॉग्निटो मोड चला जाऊं। आफ्टर ऑल कितनी बार हाई स्कूल डीएक्सटी को रीवॉच करूं, कितने बार पायरेटेड साइट्स पर ओवरफ्लो को ट्रेंडिंग पर देखूं, वो भी अनसेंसर्ड वर्जन। और इन सब को देखकर मेरे अंदर का आदर्श बालक प्रिजन रेम से बाहर आ जाता है और मेरे कानों में फुसफुसाता है, I don't want to be horny. I want to be happy. पर लातों के भूत बातों से थोड़ी न मानते हैं। और इसलिए नवंबर 2022 में मैं एक मांगा पढ़ रहा था जिसके कमेंट सेक्शन में एक जेंटलमैन ने मुझे मातो से हाई नो स्लेव रिकमेंड किया और मैं फट से भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। एंड एज टू ऐसा कौन सा मांगा पड़ा था जिसका कमेंट सेक्शन में ऐसे मांगा रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो ये सो मातो से हाई नो स्लेव, जिसका इंग्लिश में नाम है चेन सोल्जर, का प्लॉट जाता है कुछ ऐसे। थ्रू आउट जापान कुछ मिस्टीरियस एंट्रेंसेस खुलने लगे हैं जो उनको कनेक्ट करते हैं मातो नाम की डिमेंशन से, जिसमें बसे हुए हैं भर भर के ढेर सारे डिजास्टरस मॉन्स्टर्स कॉल्ड शुकी जो इंसानों के लिए खतरा है। और इसलिए जब परिस्थिति निराशाजनक लगने लगी तब आता है एक उम्मीद, मातो की मिट्टी में उगने वाला फल पीचेस, जिसे खाने से एक इंसान को मिल सकते हैं सुपरनैचुरल पावर्स। पर एक प्रॉब्लम है, दीस पीचेस आर मिसएंडर्स्ट, जिसकी वजह से सिर्फ लड़कियों को ही मिल सकते हैं पावर्स, जिसकी वजह से मैट्रियार्कल गवर्नमेंट हो चुका है फॉर्म, जिसकी वजह से एस्टैब्लिश हो चुका है फीमेल ऑर्गेनाइजेशन एंटी डीमन कॉप्स जो लड़ते हैं शुकी से, जिसकी वजह से मर्दों की सोसाइटी में जगह हो चुकी है रॉक बॉटम और वो सिर्फ कर सकते हैं वही ऑफिस और लेबर वाले काम। स्टोरी शुरू होती है जब यूकी वाकुरा बाय द वे मेन कैरेक्टर पाता है अपने आप को मातो में जहाँ शुकी उस पर हमला कर रहे हैं और जैसे उसे लगता है वो मरने वाला है कि तभी उसे बचाती है एक लड़की जिसका नाम है क्योगा ओजन, जो है एंटी डीमन कॉप 7th यूनिट की चीफ एंड एक और मेन कैरेक्टर जिसके पावर्स है किसी को भी अपना स्लेव बना लेना। ये कौन भौंक रहा है बदतमीज? आगो बैक टू द फाइट। क्योका और यूकी हो चुके हैं कॉर्नर, जिसकी वजह से क्योका करती है अपने स्लेव पावर्स का यूज यूकी पे, यूकी करता है एक्सेप्ट, फिर होता है यूकी ट्रांसफॉर्म, करता है थोड़ा लेफ्ट राइट गुड नाइट और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। एंड FYI क्योका अपने एबिलिटी से यूकी को ऐसा स्लेव लेंड कर सकती है और जिसे भी क्योका लेंड करती है यूकी उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म होता है और रिवॉर्ड भी उसी सेट पर्सन को देना होता है, व्हिच मींस वी आर इन फॉर अ हॉल, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। इनफैक्ट तुम्हें अभी ये भी देखना है कि मातो से हाई नो स्लेव का ऑथर है ताकाहिरो, वही मनुष्य जिसने 2014 में ये लिखा था और आधी एनिमे कम्युनिटी को नर्क दिखाया था, एक और बार वापस आ चुका है मातो से हाई नो स्लेव लेकर के सबको स्वर्ग दिखाने के लिए। ये 2014 में शादीशुदा था क्या? एंड बाय द वे रिकमेंडेड फॉर बिगनर्स। इसके पहले जो भी मैंने कहा था ऑब्वियसली मजाक था, ये बहुत होलसम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, डू चेक इट आउट। और अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाई दिस? लेट मी एक्सप्लेन। जैसा मैंने शुरू में कहा था, एची एनिमेस की प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोरी, एंड आई मीन लिटरली स्टोरी है ही नहीं, जो है वो है बुलशिट, जो बस इसलिए वहां पर है ताकि लोग इसे एनिमे की जगह ठरकी मोमेंट्स के कॉम्पाइलेशन समझ ले, क्योंकि इन एनिमेस में एची जॉनरा नहीं है, इनका नॉर्थ स्टार है जो डिसाइड करता है ये स्टोरी कहां और कैसे जाने वाली है। पर क्या ऐसे एनिमे बेकार होते हैं? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें चटपटी चाट नहीं रसीले मुलायम रसगुल्ले पसंद है। इट्स जस्ट नॉट माई कप ऑफ टी। मैं प्रेफर करता हूँ उन एची एनिमेस को जिनमें एटलीस्ट एक स्टोरी हो जो मैं एंजॉय कर सकूं, एंड फॉर्चुनेटली ऐसे एची एनिमेस हैं। और अब एक और आ चुका है, मातो से हाई नो स्लेव, क्योंकि इसमें एंजॉयबल स्टोरी है, एक बड़ा कैरेक्टर रोस्टर है जिसमें यूकी को छोड़कर बाकी सब लड़की है। आई मीन ये एची एनिमे है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बट एटलीस्ट इन सारे कैरेक्टर्स में पर्सनालिटी है, थोड़ा डेप्थ है, ओपिनियंस है जो वेरी करते हैं फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर। जैसे कुछ यूकी को पसंद करते हैं तो कुछ नफरत करते हैं, कुछ एम्बिकेबल टर्म्स में तो कुछ लिटरली उसे कुत्ता बनाना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर आगे सारे। पर सिर्फ स्टोरी ही जरूरी नहीं है, जरूरी है उसका एग्जीक्यूशन जो डिसाइड करेगा या तो लोग इसे सीरियसली लेंगे या हल्के में। जस्ट इमेजिन एक बहुत सीरियस और इमोशनल फाइट चल रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लात से बरसाए जा रहे हैं लेकिन उनसे ज्यादा डैमेज उनके कपड़े ले रहे हैं, और फिर अचानक से तुम्हारे सामने आ जाते हैं 2 रसगुल्ले। अब तुम्हारा ध्यान फाइट की इमोशनल इंपैक्ट की जगह दोनों रसगुल्लों पे इंपैक्ट पे है, और जब तक तुम्हें ये रियलाइज होता है बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारा दिमाग सो चुका है और कुछ और चाह गया है, और अब वो तुम्हारे दिमाग के सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है। और इसी के साथ एक सीरियस इमोशनल सीन का हो चुका है
स्वाहा। और झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ओकेजनली ऐसे अच्छी फाइट्स देखने में मजा आता है जब मुझे स्टोरी के बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और जब फर्क पड़ता है देन आई प्रेफर टू गो विद द फ्लो। अगर मोमेंट सीरियस है आई वांट इट गॉड डैम सीरियस, अगर मोमेंट इमोशनल है आई वांट इट गॉड डैम इमोशनल, अगर मोमेंट एची है आई वांट इट गॉड डैम एची। एक आखिरी बार इमेजिन करो मेरे साथ, पहले सीन में लड़के का कुत्ता मर चुका है। तुम्हारे कुत्ते के बारे में सुना, आई एम सॉरी, बचपन से इसे पाला है, 12 साल बाद चला गया मुझे छोड़ के कहीं दूर। तो अब क्या करोगे? पता नहीं, चलो कंबल में कुश्ती करें। अब दूसरे सीन में लड़की का बिल्ली मर चुका है। तुम्हारे बिल्ली के बारे में सुना, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। वैसे बिल्ली कब और क्यों लिया? तुम्हें पता है ना मुझे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पसंद है, तो मैंने अपने पापा से बोला मुझे एक लायन चाहिए। उन्होंने कल बिल्ली ला के दिया और कहा ये शेर के रिश्तेदार है। फिर मरा कैसे पता नहीं, बस एक चौकसला में मारा था। वो शेर का रिश्तेदार है, इतना तो सही सकता था ना। ये अभिषेक उपमन्यु का जोक था ना। तो अब क्या करोगी? नहीं, चलो कंबल में कुश्ती करें। अब तीसरे सीन में यहाँ सुकुना मेगुमी को रिस्क करने की कोशिश कर रहा है और गलती से इन दोनों की फैमिली से देख लेते हैं। सब खत्म हो गया है। नहीं, एक चीज अभी भी बचा हुआ है। तुमने टीका। चलो कंबल में कुश्ती करे। अभी तुमने जितने भी सीन देखे वो इमोशनल थे, पर क्या तुम इमोशनल हुए? नहीं, क्योंकि इन सारे सीन्स में इमोशनल होने के बावजूद इमोशन शॉट से ज्यादा बैक शॉट्स हैं। यही होता है जब तुम हर जगह जबरदस्ती एची सीन्स घुसाने की कोशिश करोगे। और यहीं पे आता है मातो से हाई नो स्लेव। एची सीन्स इसमें ऑब्वियसली है, पर वो सीरियस और इमोशनल मोमेंट्स के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनते हैं। हमेशा पहले या बाद में आते हैं, ऐसा रिवॉर्ड या कैजुअल फैन सर्विस के रूप में, जिससे तुम स्टोरी भी एंजॉय कर लोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एची सीन्स भी। एंड आई लाइक इट। और एची मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए उनका एची होना जरूरी है। देखो एची एनिमेज में तुम्हें ढेर सारे केसेस और अलग अलग रसगुल्ले मिलेंगे, बट आई एम एन एस गाय, मेरे लिए एची एनिमेज में केसेस एक्साइटिंग नहीं है। और रही बात रसगुल्लों की, तो हाँ वो एक्साइटिंग है, पर उतने भी नहीं। और यहीं पे आता है यू गेस्ड इट, मातो से हाई नो स्लेव। जरा ये किस सीन को देखो फ्रॉम मांगा। और अब ये सीन देखो, कौन सा ज्यादा लुइड है? ऐसे तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देने वाला था, पर दे नहीं सकता क्योंकि मेरे कनपट्टी पर यूट्यूब ने अपना ब्रह्मास्त्र से निशाना लगा के रखा है। और जैसे ही मैं दूसरा एग्जांपल दिखाने जाता हूँ, लेकिन इसकी सीन से तुम समझ गए हो कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एनिमे से। एंड आई गारंटी तुम बहुत कुछ देखने वाले हो जिसे देख के तुम सीधा भाग जाओगे करने। एंड रिगार्डिंग द एनिमे, एट द मोमेंट जब मैं बकवास लिख रहा हूँ इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं। सेंसरशिप को हटा के बहुत कुछ प्लस माइनस किया गया है। जैसे एपिसोड 1 में ना तो ये दोनों बालक थे मांगा में, और ना ही पूरी 7th यूनिट, बस यूकी और क्यों का थे। फिर एपिसोड 2 में एक पूरा फाइट सीन हटा दिया गया, पर प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक पूरा रिवॉर्ड सीन हटा दिया गया। क्यों? 1 हफ्ता हो चुका है, मैं अभी भी सॉल्टी हूँ इसके लिए। और फिर एपिसोड 2 के आखिर में इन लेडी को दिखाने के पहले यूकी और क्योका का एक पूरा आउटिंग चैप्टर था मांगा में, एंड ऑब्वियसली एक रिवॉर्ड भी था जो होपफुली एपिसोड 3 में हो, क्योंकि मेरे घर में झाड़ू है, चूना है, फ्रिज में नींबू मिर्ची है, घर से 1 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान है और मेरे रगों में दौड़ता हुआ खून है। और मैं धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूँ। इसलिए होपफुली एपिसोड 3 में रिवॉर्ड हो। पर ये सब पार्ट स्किप करने से ओवरऑल स्टोरी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एनिमेशन ऑलरेडी काफी अच्छा है और एची सीन्स भी बहुत सिनेमैटिक है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और यहीं पे होता है वीडियो खत्म। अगर तुमने अभी तक मातो से हाई नो स्लेव चेकआउट नहीं किया है, चेकआउट कर लो। म्यूज एशिया में तुम्हें इसका सेंसर्ड वर्जन मिल जाएगा फ्री में देखने के लिए, और अनसेंसर्ड वर्जन तुम्हें पता है कहां से देखना है। एंड डू एंजॉय, बाय।